ओम गणेश हर हर महादेव। इस पितर पक्ष में क्या हम मांगलिक कार्य कर सकते हैं? इस पितर पक्ष में क्या हम यज्ञ यागादि कर्म कर सकते हैं? इस पितर पक्ष में क्या हम सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं? और इस पितर पक्ष में हम कौन सी पूजा कर सकते हैं हमारे पितरों की गति के लिए? आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा है, उसी का आज मैं आपको उत्तर दूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम पितर पक्ष में मांगलिक कोई कार्य होते हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। मांगलिक कार्य जो मंगल कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं। और शुभ कार्यों का मतलब ये होता है जैसे नए घर में प्रवेश करना, नए घर को खरीदना, या फिर नई चीज़ों को खरीदना, या फिर ये मान के चलिए कि कोई नया कार्य आरंभ करना, फिर या ये मानिए कि नवचंडी यज्ञ करना, शतचंडी यज्ञ करना, लघु रुद्र महारुद्र यज्ञ यागादि कर्म करना, या विवाह संस्कार या कोई संस्कार, ऐसे जो कार्य है वो उसमें नहीं किए जाते। लेकिन क्या सत्यनारायण व्रत करनी चाहिए? तो सत्यनारायण व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है और करना भी चाहिए। और उसमें भी जो आपका प्रश्न है कि श्राद्ध पक्ष में क्या हम ये कर सकते हैं, तो अवश्य करिए। क्यों करिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे पौर्णमास्यम च संक्रांतो कृतवान सत्य पूजनम, तो सत्यनारायण व्रत कथा में ही लिखा है कि पूर्णिमा के दिन किया गया सत्यनारायण का व्रत, संक्रांति के दिन किया गया सत्यनारायण का व्रत है जो बहुत फल देने वाला है। जैसे मैं आपको एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। अभी महालक्ष्मी व्रत के 16 दिन आरंभ हुए, तो 8 दिन जो है वह श्राद्ध पक्ष के पहले के है और बाकी के 8 दिन कब है? श्राद्ध पक्ष में है। तो क्या वो व्रत आपका गिना नहीं जाएगा? क्या उसमें हम जो 16 दिन का लक्ष्मी जी का व्रत का संकल्प लेकर जो उस श्राद्ध पक्ष के भी 8 दिनों में हम करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में ऐसी कोई भ्रांति मत रखिए, ना ही डरिए। और सत्यनारायण व्रत अर्थात भगवान नारायण की पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा, भगवान सत्येश की पूजा, जो वही नारायण की पूजा, तो जो हम पितरों की क्रिया करते हैं जैसे नारायण बलि है, पंच बलि है, श्राद्ध आदि कर्म है, कौन से देवता की पूजा होती है? भगवान नारायण की होती है। तो नारायण की पूजा तो सदैव कल्याणकारी है। और उसमें भी खास करके जब श्राद्ध पक्ष में आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हो या करवाते हो, उससे उत्तम और दूसरा कोई व्रत नहीं है जो श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। तो ये एक आपके मन का शायद समाधान संदेह या शंका का हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर हम अपने पितरों की खुशी के लिए क्या करें, मतलब कौन सी पूजा करवाएं। तो सबसे पहले आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले शब्दों का प्रयोग होगा, या मैं यहाँ तक आपको बताऊंगा या कहूँगा कि आप कोई पंचांग जो है प्रॉपर उसमें उठाकर देख लीजिए। आपको पूर्णिमा के दिन और उसके पश्चात मतलब 7 और 8 तारीख के पंचांग की कॉलम में लिखा होगा महालय श्राद्धारंभ या फिर महालय आरंभ। महालय श्राद्ध होता है और महालय श्राद्ध मतलब पितरों को कई वर्षों तक अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो तिथि के अनुसार, जैसे मानिए आपके घर में आपके कोई भी पितर जो इस दुनिया में नहीं है और उनकी कोई तिथि आती है, तो उस दिन किसी विद्वान ब्राह्मण देवता को बुलवाकर आप महालय श्राद्ध करवाएंगे तो आपके पितरों को तो बहुत ही गति प्राप्त होगी, वो बहुत खुश होंगे आपके ऊपर। और अगर पितर खुश होंगे तो आयु प्रजा धनम धान्यम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च, वह आपको सर्वस्व प्रदान करेंगे। उसी प्रकार से महालय श्राद्ध के पश्चात कौन सी पूजा? तो महालय श्राद्ध के अलावा जैसे उत्तम और श्रेष्ठ पूजा होती है वो कौन सी पूजा होती है? तो अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में अगर पितरों का कोई दोष है तो कौन सी पूजा आप कर सकते हो या करवा सकते हो? तो आपको करनी चाहिए पूजा या करवानी चाहिए। सबसे पहला श्राद्ध है नारायण बलि श्राद्ध। नारायण बलि श्राद्ध वह पितरों को खुश करने वाली एक क्रिया है या श्राद्ध है। पितरों के साथ पितरों का तर्पण होता है, बाकी अन्य देवताओं का जो पूजन आदि होता है वह सर्वस्व इसमें आता है और आपके पितरों को हर एक प्रकार से गति देने वाला होता है। मानिए कि आपके परिवार में ऐसी बड़ी समस्याएं या श्राप आप भुगत रहे हो कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से, और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो फिर पंचबली श्राद्ध होता है, वह इस पक्ष में बहुत उत्तम होता है। और उस पंचबली में नारायण बलि भी होती है, नाग बलि भी होती है, भूत बलि भी होती
है, प्रेत बलि भी होती है और काक बलि भी होती है। ये 5 प्रकार की जो बलि होती है, इसीलिए उसको पंच बलि कहा जाता है। तो इस पंच बलि का विधान जो है कम से कम 3 दिन का या 2.5 से 3 दिन तक का चलता है। डिपेंड करता है कि आप कितना समय कंटिन्यूस बैठकर पूजा कर सकते हो, तो वो आप करवा सकते हो या कर सकते हो। उसके अलावा जो है, जो पूजा के विषय की अगर हम बात करें तो घर में ही नॉर्मल देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पण जो सिर्फ आधे पौने घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। तो आप चाहे तो अपने पितरों की तिथि के दिन आप सुबह सुबह या दोपहर से पहले तक यह जो तर्पण है वो भी किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने पितरों के लिए आप करवा सकते हो। और उसके अलावा सामान्य रूप से अगर हम कहें तो नित्य श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ सुबह, दोपहर, शाम को या रात्रि काल को किसी भी समय अपने पितरों की गति के लिए या उत्तम उनको मोक्ष प्रदान हो उसके लिए कर सकते हो। और उसके अलावा रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है, उससे बड़ा पितरों का और अन्य कोई भी स्तोत्र पूरे हमारे ग्रंथों में नहीं। बहुत सारे है स्तोत्र है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्तोत्र के विभाग में यहाँ मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्तोत्र की। तो स्तोत्र की अगर हम बात करें तो रुचि मुनिकृत जो पितर स्तोत्र है मार्कंडेय पुराण अंतर्गत, उससे अद्भुत और पितरों के लिए कोई स्तोत्र नहीं है। तो उस स्तोत्र का भी आप 1, 2, 3, 5, 7 आप जितना भी चाहे सुबह, दोपहर, शाम को, रात्रि काल में किसी भी समय उसका पाठ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, पूजा पाठ की अगर हम बात करें तो अपने पितरों को खुश करना है तो इसमें से कोई भी आप उनके लिए कोई भी क्रिया, कर्म आदि आप करवा सकते हो, जो अवश्य हमें करवाना चाहिए। जैसे हर वर्ष श्रावण माह आता है, उसमें हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं या करवाते हैं। उसी प्रकार से नवरात्रि अभी आएंगे तो नवरात्रि में माता रानी की प्रसन्नता है तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। अभी गणेश जी के जो 10 दिन चल रहे हैं उसमें हम करते हैं। लेकिन जब पितरों की बात आती है तब हम या तो अज्ञात हो जाते हैं या तो हम किसी और विचारों के साथ रहते हैं। लेकिन याद रखिए, पितर प्रसन्न होंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की और कोई चिंता नहीं होगी। तो अवश्य आप अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। और इसके अलावा अपने जीवित माता पिता की भी सेवा कीजिए, उनको खुशी हो ऐसे कोई कर्म कीजिए इन श्राद्ध दिनों में खास करके, तो आपको पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो ये था एक महत्वपूर्ण और छोटा सा कुछ आपके ही प्रश्न थे उसके उत्तर। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।